इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना सीखें और फ्रीलांसर बन के पैसा कमाएं। इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना सीख के आप बहुत आसानी से अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप डेली के 2 से ढाई घंटे लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। उसके अंदर जाके आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना और उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है और फिर वहां पे आपने इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट है वो आपने उसके साथ लिंक कर देना है और वहां से आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर से जाके आपने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। कैंपेन के 3 हिस्से होते हैं। पहली स्टेज पे आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है, सेकंड फेज पे अपनी ऑडियंस की और प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी है और थर्ड फेज पे आपने जो एड क्रिएटिव बनाए हैं वो डालने हैं, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन देनी है। बहुत आसान काम है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत आसान काम है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से लेके एंड तक आपको बताऊंगा कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि कोई पॉइंट आप मिस ना कर सके। तो चले बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐड किस तरह रन कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, बल्कि जो फीडबैक, कोई भी फीडबैक है आपका इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड तो वो पॉइंट आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलें अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक डैशबोर्ड है, उसके अंदर मैंने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर अपना फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट किया। ये मेरा डमी एड अकाउंट है। आपने इसी तरह अपना एड अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके अंदर आपने अपनी पेमेंट की सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहला स्टेप ये है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप अपने जो ऑफिशियल बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर एड अकाउंट से अपनी कैंपेन रन करें, अपने जो पर्सनल एड अकाउंट है वहां से एड रन करें। ठीक है जी, आपने अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपने अपने एड अकाउंट से अपनी एड रन करनी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएंगे ये डैशबोर्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है और उसके अंदर जाके आपने अपना इंस्टाग्राम को कनेक्ट किस तरह करना है अपने एड अकाउंट के साथ और अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ, इन सबसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, ये फर्ज करें आपको ये सारी आपने सेटिंग कर ली, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है। क्रिएट के बटन पे जाके फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं कैंपेन क्रिएट करूं कि लोग मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर लोग विजिट करें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करें, या मैं इंस्टाग्राम के ऊपर किसी पोस्ट को, इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट है उसको एंगेज, उसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करें, उसको कमेंट शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो मैं, अगर मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्टिव बताऊं एंगेजमेंट, अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे फेस इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर आए, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे इंस्टाग्राम के जरिए मैं अपनी एड रन करूं और लोग मेरी एड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, लिंक क्लिक्स करें, लैंडिंग पेज व्यू करें। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, या आप सिर्फ अपने कैंप, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम के जरिए, ठीक है, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करने के बाद, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप सेल्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लीड्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर है, क्लिनिक्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं, इस तरह और भी काफी बिजनेसेस हैं जहां पे वो लीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बिजनेसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट लगाई और मैं चाहता हूँ कि लोग उसके साथ, मेरी पोस्ट के साथ है, ये जो मैंने एंगेजमेंट के टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है।
मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर मैंने प्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ सेटिंग के ऊपर कि आपने लाइक ये कैंपेन जो चलती है ना, ये फेसबुक एक ही कैंपेन, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप एक ही डैशबोर्ड से एक ही तरह की कैंपेन होती है। आपने सिर्फ प्लेसमेंट की सिलेक्शन चेंज करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी इस तरह की डिटेल्ड वीडियो, 6-7 घंटे की डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, आप वो वीडियोज वहां से जरूर रेफर कीजिएगा। अभी मैं आपको ये बाद में आके इसको थोड़ा सा रिकैप करके भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ डायरेक्ट अपनी प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट में हम यहाँ पे जाएंगे। 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे आपने ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी होती है, सेकंड पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है और एट द सेम टाइम आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी होती है। थर्ड पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होती है और कॉल टू एक्शन देना होता है और आपने जो डिजाइन बनाए वो अपलोड करना होता है। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ अपनी प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, कि आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है तो आप किस तरह चलाएंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे। ठीक है, ये हमारे पास प्लेसमेंट आ गई। यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है, एडिट के बटन पे जाना है और मैनुअल के ऊपर आ जाना है। ठीक है, मैनुअल के ऊपर आने से पहले यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस भी होंगी। हम डिवाइसेस को भी सिर्फ ये वाला भी मेरे पास सिलेक्ट पेज आ गया। मैं आ जाता हूँ जी, पर्सनल आ गया, अभी फेसबुक पे आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको डिवाइसेस के भी बता दूंगा। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर जब ऐड रन करना है ना, तो आपने सिर्फ मोबाइल डिवाइस की सिलेक्शन करनी है, आपने डेस्कटॉप की सिलेक्शन नहीं करनी है। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ नीचे जाके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। हम फेसबुक हमने क्या चाहते हैं, हम सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक रहने दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। अगर मेरे पास डिजाइन की ऑप्शन है 1:1 स्क्वायर में डिजाइन है, तो मैं इंस्टाग्राम फीड पे रहने दूंगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड भी आ जाएगी। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर मैं बेशक ऑफ कर दूं उसको। ठीक है, और इसी तरह मैं नीचे आके अगर मेरे पास वर्टिकल डिजाइन है तो मैं वर्टिकल डिजाइन के लिए स्टोरीज और रील को भी रहने दूंगा। अगर वर्टिकल डिजाइन नहीं है तो मैं इनको भी अनचेक कर दूंगा। ठीक है, आपने सिर्फ इस तरह, आपने अगर सिर्फ आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन चलानी है तो आपने ये इस तरह आपने इसकी कैंपेन को रन करना है। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे मजीद हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो हमारे पास मजीद हमने यहाँ पे आ जाते हैं डिवाइसेस। यहाँ पे आपने एडिट किया और ओनली कनेक्ट ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे। ठीक है, हम ऑल मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप उनको सिलेक्शन करके एंड्रॉइड या iOS डिवाइसेस के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को आपने ऐड दिखाना है या iOS यूजर को आपने ऐड दिखाना है, तो आपकी वो भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैंपेन रन किस तरह करते हैं। शुरू में आ जाते हैं, ये इंटरफेस खुलेगा। आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या, हमने अपनी जो हमारी पोस्ट है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट पहले से लगी है, आप चाहते हैं कि उसके उसके ऊपर आप एंगेजमेंट, कमेंट, लाइक, शेयर क्रिएट करवाएं। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके सामने आएगा बजट देने की 2 ऑप्शन होती है। एक होती है कैंपेन लेवल पे बजट देना और एक होती है एडसेट लेवल पे बजट देना। कैंपेन लेवल पे बजट और एडसेट लेवल पे बजट उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपकी कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑडियंस होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डुप्लीकेट किया तो अब मेरे पास कितने एड सेट हो जाएंगे, 2 एड सेट्स हो जाएंगे, एक ये एड सेट और एक ही एड सेट। और अगर मैंने यहाँ पे रखा कैंपेन लेवल पे, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे हम रख लेते हैं कैंपेन लेवल पे। ठीक है जी, अगर यहाँ पे रखा कैंपेन लेवल पे, तो कैंपेन लेवल पे ही मैं बजट दूंगा इसको कि, और इसका मतलब क्या होगा कि जो जो इसके ऊपर मैंने कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया, तो जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली उस एडसेट के ऊपर बजट एलोकेट करना शुरू करेगा। अगर मैंने दे दिया एडसेट लेवल पे बजट, तो मैं एडसेट इंडिविजुअल हर एडसेट को अपनी मर्जी के मुताबिक बजट दूंगा। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक बजट दूंगा, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक बजट दूंगा। लेकिन अगर मैं रखता हूँ कैंपेन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि फेसबुक देखेगा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली बजट उसको एलोकेट करेगा। ठीक है, एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि आप अपनी कैंपेन के अंदर कम से कम एडसेट रखें। ठीक है, और जो एडसेट आप रखें, अगर एक से ज्यादा एडसेट है तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास बजट कितना है। आपने अक्सर ये डिसाइड करना होता है, अगर आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप 1 से 2 एडसेट क्रिएट कर सकें, तो आपको रिकमेंडेड है कि सिर्फ एक एडसेट ही बनाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बजट ज्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 से 2 एडसेट क्रिएट करने से रिलेटेड, तो आप 2 एडसेट बना के अपने बजट को, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितना बजट सफिशिएंट है एक एडसेट के लिए, तो अगर आपके पास इतना बजट है कि आपका
एक एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो फिर आप 2 बजट बना सकते हैं, 2 एड सेट बना सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक एड सेट को कितना बजट रिक्वायर्ड है 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए? तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले के पहले है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली बजट पे, और ये जब हम कैंपेन लेवल पे देंगे या एड सेट, अगर कैंपेन लेवल पे देंगे तो हमें बजट यहाँ पे दिखाई देगा, अगर एड सेट लेवल पे बजट देंगे तो हमें तो बजट कहाँ पे दिखाई देगा? एड सेट के ऊपर। ये देखें एड सेट के ऊपर आया, ये एड सेट आ गया, तो हर एक को मुझे यहाँ पे बजट दिखाई देगा, यहाँ पे बजट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कैंपेन लेवल पे कर दिया तो ये बजट मुझे वहां पे एड सेट पे दिखाई नहीं देगा, ये कहाँ दिखाई देगा? सिर्फ कैंपेन के ऊपर, एक ही जगह पे बजट दिखाई देगा, या आप कैंपेन के ऊपर दिखाई देगा या एड सेट के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। इसी तरह डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी मजीद क्लैरिटी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी पहले ही बहुत डेप्थ में वीडियो अवेलेबल है। डेली बजट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देना है 4,000 रुपया पर डे का, ठीक है, और आपकी कैंपेन है 10 दिनों के लिए, तो 10 दिनों में अब 10 दिनों की कैंपेन है और आपने 4,000 पर डे देना, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि बिजनेसेस कुछ दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो जिस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक उस दिन 4,000 यूज करेगा, और जिस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा फेसबुक उस दिन भी 4,000 ही यूज करेगा, क्योंकि आपने उसको डेली बजट दिया 4,000 रुपया। लेकिन अगर आप ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे लाइफ टाइम बजट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 दिनों के लिए कैंपेन थी ना, तो 4,000 इंटू 10 हो गया 40,000, ठीक है, मैंने 40,000 का बजट दे दिया, और नीचे मैं कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट बता दूंगा, 10 दिन होंगे ना। तो अब इसका मतलब है कि फेसबुक जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ रहे होंगे उस दिन ज्यादा बजट कंज्यूम करेगा, 4,000 से भी ज्यादा। अगर 10 दिनों के ऊपर डिवाइड करेंगे तो पर डे का 4,000 हुआ ना, तो 4,000 से ज्यादा यूज करेगा अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो 4,000 से कम यूज करेगा। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप लाइफ टाइम बजट यूज करें, डेली बजट यूज ना करें। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब आप लाइफ टाइम बजट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन नहीं मिल रही, आपको सिर्फ बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन नहीं मिल रही, आपको सिर्फ एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिल रही है। जबकि अगर आप डेली स्केड्यूल करते हैं, डेली बजट लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे बजट इंक्रीज करने की, बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिल रही है, जबकि एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन नहीं मिल रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप जरूर किया करें, ठीक है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे देता हूँ कि बजट स्केड्यूल का मतलब क्या होता है कि आप स्पेसिफिक डेज में, कुछ खास दिनों में अगर आप बजट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप बजट स्केड्यूल कर लेते हैं। और एड स्केड्यूल में क्या होता है, जब आप लाइफ टाइम बजट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप दिन के किसी खास हिस्से में अपनी एड रन करना चाहते हैं, ठीक है। रन एड ऑन स्केड्यूल, ये मैं अभी आगे जाके आपको दिखा दूंगा। आप 24 घंटे एड नहीं चलाते, आप दिन के स्पेसिफिक घंटों में अपनी एड चलाते हैं, ठीक है। नीचे आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद आप कन्वर्जन सेट करेंगे ऑन योर एड मैसेज डेस्टिनेशन। एक है गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ऑन गेट पीपल टू इंटरेक्ट विद योर एड, ठीक है, ऑन योर एड टू इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट और टू वॉच अ वीडियो। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑन योर पोस्ट के ऊपर लेके आना, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज इंटरेक्शन। हमारा इंटरेक्शन ही ऑब्जेक्टिव होगा, गोल हमारा। हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें हमारे पोस्ट के साथ, ठीक है। बजट को स्केड्यूल करने के लिए आप स्टार्ट और एंड डेट, आपने जैसे कि हमने बताया ना, मैंने 10 दिनों के लिए दिया, तो स्टार्ट मेरी है, मैं चाह रहा हूँ 19 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक मेरी एड चले 10 दिनों के हिसाब से, ठीक है। बजट स्केड्यूल अभी मैंने पीछे किया ना, बजट एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन। तो एड स्केड्यूल इस तरह होता है कि इस तरह आपके सामने ये एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो मैं ई कॉमर्स के बिजनेस में सैटरडे संडे को अच्छा काम होता है, यानी कि मैं सुबह 10 बजे, या लोग सुबह 11 बजे उठते हैं, तो मैं 11 बजे के बाद अपनी एड रन करूंगा, और मैं रन करूंगा रात के 12 बजे तक, क्योंकि अगले दिन मंडे होता है, सुबह लोगों ने स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। इसी तरह मैं सैटरडे वाले दिन भी सुबह 12 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक एड रन करूंगा, क्योंकि अगले दिन सुबह संडे होता है तो लोगों ने लेट उठना होता है। इसी तरह मैं फ्राइडे वाले दिन भी एड को सुबह 11-12 बजे शुरू करूंगा, और 12 बजे शुरू करूंगा, या मैं 11 बजे शुरू करूंगा, और रात को मैं 11-12 बजे तक खत्म कर दूंगा। इसी तरह मैं देखता हूं कि मैंने मंडे को इतना लोग यहाँ पे सैटरडे संडे को ही, फ्राइडे सैटरडे संडे को शॉपिंग कर लेते हैं, तो मंडे को इतना अच्छा बिजनेस नहीं मिलता। तो मंडे को मैं 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैंने ऐड चला दी, या रात 11-12 बजे तक ऐड चला दी, ठीक है। इसी तरह आपने अपने दिन के किसी आपने 24/7 ऐड चलाने के बजाय आप सिलेक्ट कर लें कि आपने दिन के किस हिस्से में ऐड चलानी है, ठीक है। ये आप अपने कस्टमर के जो डेटा है उसको एनालाइज करके आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोकेशन की टारगेटिंग करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने कौन कौन सी सिटी में जाना है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है तो आप इस्लामाबाद लिख लेंगे, ठीक है। आपने इस्लामाबाद सिटी लिख लिया, और ये मेरे पास आ गया 25 माइल। मैं इस माइल को
मैं 15 माइल रखूंगा। छोटे शहर जो होते हैं उसको इतना बड़ा रेडियस नहीं देते हैं, ठीक है। मैं इसको ले लिया 15 माइल। इसी तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप जो भी आपकी लोकेशन है, आप अपनी लोकेशंस को, अपने सिटीज को जहां जहां पे अपनी ऐड दिखानी, वो यहाँ पे ऐड कर दें। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर ऐड, इसको आप ऑफ कर दें। अगर आपकी ऑडियंस छोटी है तो आप इसको ऑन कीजिए, उस वक्त यूज करते जब आप रीटारगेटिंग की कैंपेन चला रहे हैं। अभी हम प्रोस्पेक्टिंग की कैंपेन चला रहे हैं और हमारी ऑडियंस पहले ही काफी ब्रॉड है, ये देखिए पहले ही ब्रॉड ऑडियंस है, बगैर इसको चेक किए। अगर ऑडियंस शॉर्ट हो यानी कि नैरो ऑडियंस हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, फिर आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी ऑडियंस पहले ही ब्रॉड है तो हमें इस वाली ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में। यहाँ पे मैं आके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस क्लिक करूंगा, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ द योर ऐड करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ऐड को देखूंगा, ये रीच पीपल यहाँ आ गया और यहाँ पे नीचे आके मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा एज की। आप एक ही एड ग्रुप के अंदर तमाम एज ना रखें, आप एक में 18 से 45 या 18 से 14 या 45 की एज में रखनी है, आपने इससे ज्यादा ब्रैकेट्स नहीं रखनी। और आपने देखना है कि आपने ऐड किसको, मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना, उसी हिसाब से अपनी ऐड को यहाँ पे जेंडर की सिलेक्शन कर लेंगे। और एज जेंडर हो गया, प्लेसमेंट की हमने सिलेक्शन पहले बता दी है कि आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन किस तरह करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है, मैंने कोई ऐड पॉइंट स्किप तो नहीं किया, जेंडर एज आ गया और प्लेसमेंट लोकेशंस आ गई, ठीक है जी। और उसके अलावा हम लोगों ने बता दिया ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद हम आ जाएंगे अगले स्टेप पे, और वो है ऐड का। ऐड का आपने यहाँ पे आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे लिंक होगा, और अगर आपको ये नहीं पता कि लिंक कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करना चाह रहे हैं, कोई नई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले मैंने पोस्ट अपलोड की थी वो मैं उसी को यूज करना चाह रहा हूँ, तो ऐड क्रिएटिव में मुझे वो ऑप्शन दे देगा कि सिलेक्ट पोस्ट कर लें या पोस्ट क्रिएट कर लें। मैं सिलेक्ट पोस्ट करूंगा और यहाँ पे फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाऊंगा कि जो पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं ऐड क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि इस पोस्ट को मैं एंगेज करवाना चाह रहा हूँ, तो ये बाय चांस वो पोस्ट को उठा लेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन दे देगा। कॉल टू एक्शन आप सेंड, यहाँ पे नो बटन, लर्न मोर, शॉप नाउ, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर व्हाट्सएप को आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आके क्रिएटिव टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, चैट बिल्डर, अगर आपने व्हाट्सएप रखा है तो आप चैट बिल्डर भी यूज करेंगे, अगर आपने व्हाट्सएप नहीं रखा तो चैट बिल्डर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पब्लिश के बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे आपका प्रीव्यू आपकी ऐड की दिखाई देगी। अभी तो मेरा क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा, आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ऐड को पब्लिश कर देना, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड रन करने से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री में सीखें, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो मेरा चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।